प्रश्न। अगर कोई इंसान हमेशा सबके लिए उपलब्ध रहता है, हर किसी का बोझ अपने ऊपर ले लेता है, तो क्या वह अपनी जीवन का बेस्ट नहीं कर रहा? ये प्रश्न मेरे लिए थोड़ा कठिन भी है, क्योंकि मैं खुद भी यही करता हूं। मैं भी सबके लिए उपलब्ध रहने की कोशिश करता हूं। मुझे भी लगता है कि सबके लिए उपलब्ध रहना या सबके कष्ट को अपने ऊपर ले लेना, जहां तक संभव हो, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सच कहूं तो मैं यह भी नहीं सोचता कि इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। धन्यवाद भी न मिले तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज इस प्रश्न को सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हम किसी के लिए उपलब्ध न रहें, लेकिन उपलब्धता और अनुपलब्धता, अवेलेबिलिटी और नॉन अवेलेबिलिटी के बीच एक स्पष्ट सीमा रेखा होनी चाहिए। एक नियम होना चाहिए कि किस बात के लिए मैं हमेशा उपलब्ध रहूंगा और किस बात के लिए मैं चुप रहूंगा, किस बात को मैं इग्नोर कर दूंगा। अधिकतर लोग जो खुद को अच्छा इंसान समझते हैं, उनका स्वभाव ऐसा ही होता है, क्योंकि हम में से ज्यादातर को यही सिखाया गया है कि अच्छा वही है जो हर समय फोन उठाए, हर मैसेज का जवाब दे, किसी के कॉल को इग्नोर न करे, हर किसी की परेशानी सुन ले, हर बुलावे पर पहुंच जाए। पर क्या सच्चाई भी यही है? शायद नहीं। शुरुआत में यह बहुत आसान लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लोग कहते हैं ये बहुत अच्छा इंसान है, ये कभी मना नहीं करता। लेकिन धीरे धीरे लोग इसे आदत बना लेते हैं। अब वे मिलने के लिए पूछते नहीं, सीधे पहुंच जाते हैं। आपको पता भी नहीं चलता और आप इस्तेमाल होने लगते हैं। कभी कभी जीवन बदलने के रास्ते बहुत अनोखे होते हैं। लोग सोचते हैं कि जो हमेशा उपलब्ध रहता है वही अच्छा इंसान है, लेकिन सच यह है कि जो हर वक्त उपलब्ध रहता है वह धीरे धीरे अपने अस्तित्व की कीमत खो देता है। लोग उसकी कद्र नहीं करते, उसकी उपस्थिति सामान्य लगने लगती है। आप जीवन में तब चमकते हैं जब आपको पाने के लिए लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़े। इस दुनिया में सबसे पहले आपको खुद अपना मूल्य समझना होगा। अगर आप खुद को सस्ता बना देंगे तो कोई भी आपको महंगा नहीं मानेगा। याद रखना, सस्ती चीजें हमेशा भीड़ में बिकती हैं, लेकिन कीमती चीजें ढूंढनी पड़ती हैं। हर वक्त उपलब्ध मत रहिए। जो इंसान हर मैसेज पर तुरंत पहुंच जाता है, वह अंत में महसूस करता है कि उसने दुनिया को सब कुछ दे दिया और खुद को कुछ भी नहीं। स्वार्थी वह नहीं है जो अपनी ऊर्जा की रक्षा करता है। स्वार्थी वह है जो आपकी ऊर्जा को बिना सोचे खर्च करवाता है। स्कूल भी समय पर खुलते हैं और बंद होते हैं। सूरज 24 घंटे नहीं चमकता, लेकिन जब चमकता है तो अंधकार भगा देता है। जब आप दूरी बनाना सीखते हैं तब दुनिया आपके करीब आने की कोशिश करती है। जो हमेशा उपलब्ध रहता है उसका इंतजार कोई नहीं करता। कभी कभी मन के भीतर एक आवाज कहती है, बस अब थोड़ा अपने लिए। लेकिन हम डर जाते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। सच्चाई यह है कि जो रिश्ता केवल आपकी उपलब्धता पर टिका होता है वह असली रिश्ता था ही नहीं। अगर आप हमेशा दूसरे के लिए भागते रहेंगे तो एक दिन आप खुद से भागने लगेंगे।
शांति खो देने के बाद जो भीड़ मिलती है वह सिर्फ शोर देती है, सुकून नहीं। भीतर एक बहुत शांत जगह है जहां आपकी असली पहचान सोई हुई है। आपको हर दिन कुछ ऐसे क्षण चाहिए जहां आप किसी के लिए उपलब्ध ना हो, न फोन, न चैट, न व्हाट्सएप, बस आप और आपका साइलेंस। जब थोड़ी जगह बनती है तब आपको अपना चेहरा दिखता है, तब आप खुद को थोड़ा थोड़ा जान पाते हैं। अच्छा होने का अर्थ यह नहीं है कि आप हर समय हाँ कहें। अच्छा होना यह है कि आप सच के साथ जिएं। अगर आप हर बार किसी के बुलाने पर दौड़ेंगे तो वे आपको बुलाना अपनी आदत बना लेंगे। समय बहुत रहस्यमयी है। आप किसी को पैसा लौटा सकते हैं, लेकिन समय कभी नहीं लौटा सकते। जिसे आप समय देते हैं उसे आप अपने जीवन का हिस्सा देते हैं। जो लोग सिर्फ जरूरत के समय याद करते हैं वे दिल से याद नहीं करते। नदी बहती है और मौसम बदलते हैं। अगर आप खुद के लिए उपलब्ध होना सीख रहे हैं तो यह कोई गलती नहीं, यह जागृति है। अपनी चुप्पी को संदेश बनने दीजिए। हर आवाज का जवाब देना जरूरी नहीं है। कभी कभी खुद को बचा लेना ही बुद्धिमानी है। याद रखिएगा, आप खुली दुकान मत बनिए जो दिन रात बिना रुके खुली रहे और अंत में खुद खाली हो जाए। एक दीपक बनिए जो सीमित तेल में भी अंधेरे को अर्थ दे। दीपक हर समय जलता नहीं, लेकिन जब जलता है तो रास्ता दिखाता है। सफल होने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, ध्यान चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए। और ध्यान तभी आता है जब मन खाली होता है। लोगों की उम्मीदों और शिकायतों के बीच आपके अपने सपनों की आवाज कितनी धीमी हो गई है। जब आप खुद से जुड़ते हैं तो दुनिया की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। फिर आपको किसी की तारीफ या स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। अगर आपकी शांति बढ़ रही है और नींद गहरी हो रही है तो समझ लीजिए आप सही दिशा में जा रहे हैं। शुरुआत में लोग कहेंगे कि आप बदल गए हैं या घमंडी हो गए हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि अब आप अपनी कीमत समझ रहे हैं। आत्मसम्मान वह है जो खुद को बचाकर दूसरों का सम्मान सुरक्षित रखता है। अगर घर में रोशनी जलेगी तभी रोशनी बाहर जाएगी। मूल्य वहीं पैदा होता है जहां सीमा, बाउंड्री मौजूद होती है। बिना बाउंड्री के किसी भी रिश्ते में गहराई नहीं रहती। आप इतने समय से दूसरों का बोझ ढोते ढोते थक गए हैं, लेकिन सच यह है कि यह बोझ किसी ने आप पर डाला नहीं, आपने खुद उठाया है। भीड़ जुट सकती है, लेकिन वह शोर देगी। कभी कभी अनुपलब्ध होना हानि नहीं, विकास है। जब शरीर थकता है तो आप सो जाते हैं, वैसे ही जब आत्मा थकती है तो मौन में चली जाती है। जो व्यक्ति अपने भीतर उतर जाता है वह दुनिया के ऊपर उठ जाता है। जीवन का सबसे सुंदर क्षण वह होता है जब आपको किसी को समझाने की जरूरत ना रहे। जैसे जैसे आप अपने लिए समय बचाते हैं, भीतर एक ताजी हवा बहने लगती है। जो बातें पहले चोट पहुंचाती थीं, अब वे आपको छू भी नहीं पाती। आपकी कमी तभी महसूस होती है जब आप खुद को थोड़ा दूर ले जाते हैं। दूरी में एक रहस्य है और प्रेम की एक परीक्षा भी। आपका समय ही आपका जीवन है। हर कोई आपके समय का हकदार नहीं है। कुछ लोग सिर्फ आपकी शांति चुराने आते हैं। अपनी ऊर्जा बचाइए ताकि आप भीतर से चमक सकें। जब आप खुद के साथी बन जाते हैं तो आप संसार के सबसे धनी व्यक्ति बन जाते हैं।
एक प्रयोग कीजिए, एक दिन किसी को जवाब मत दीजिए, फोन साइलेंट कर दीजिए। भीतर बेचैनी होगी, लेकिन उसे सहिए। अगर कोई आपके ना कहने से नाराज हो जाता है तो वह प्रेम नहीं था, वह स्वार्थ था। आत्मसम्मान हमेशा मौन में पैदा होता है। अनावश्यक उपलब्धता नष्ट हुए सपनों और टूटे आत्मविश्वास की जड़ है। जो लोग ऊंचाइयों पर पहुंचे वे हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं थे। जब आप उपलब्ध न रहने की कला सीख लेते हैं तो जीवन आपको ढूंढना शुरू कर देता है। दुनिया अवेलेबल लोगों का उपयोग करती है, लेकिन अनअवेलेबल लोगों का सम्मान करती है। पर ध्यान रखना, अवेलेबल और अनअवेलेबल के बीच डिफरेंस समझना। अनअवेलेबल होना कभी भी माता पिता गुरु या अपने सच्चे प्रियजनों को इग्नोर करना नहीं है। सीमा का अर्थ कठोरता नहीं, संतुलन है। जो आपको जीवन देता है, जिनका प्रेम बिना शर्त है, उनके लिए आपकी उपलब्धता बनी रहनी चाहिए। क्योंकि आत्मसम्मान अहंकार नहीं होता, और चुप्पी कभी कभी सबसे बड़ी करुणा होती है। जब आप भीतर से शांत हो जाते हैं तो आपकी उपस्थिति अपने आप में आशीर्वाद बन जाती है। यही मैच्योरिटी है, यही परिपक्वता है, यही विकास है, और यही सच्चे मेंटरशिप का अर्थ भी है। बस